दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पैसेंजरों के अधिकार के बारे में। जब वह एयर ट्रेवलिंग कर रहे हों उस दौरान उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं सपोज दैट और वहाँ पे आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, सपोज दैट आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, आपका सामान चोरी हो जाता है या आपका बैग फट जाता है या फिर आप बोर्डिंग के लिए जाते हैं और वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं या फिर और भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है, उसके संबंधित आपके क्या क्या अधिकार हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अधिकार, जब आपकी फ्लाइट देरी में हो, मतलब आप गए एयरपोर्ट और वहाँ पे मालूम चला कि आपकी फ्लाइट डिले होती जा रही है, पहले 1 घंटे हुई, 2 घंटे हुई, 4 घंटे हुई, तो उस दौरान आपके क्या अधिकार हैं। तो उस दौरान मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से कम डिले है तो एयरलाइन को किसी भी कीमत पे आपको पीने का पानी और रिफ्रेशमेंट और इसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 24 घंटे से कम की हालत में फ्लाइट अगर डिले होती है तो आपको एयरलाइन द्वारा पानी, पीने का पानी, रिफ्रेशमेंट और भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। यह उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और यह आपका अधिकार भी है। आप उसके लिए एयरलाइन को कह सकते हैं, एयरलाइन को यह देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, उस दौरान आपके क्या अधिकार हैं। उस दौरान एयरलाइन को आपको रहने के लिए होटल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उस होटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, यह जरूर है कि उस होटल को चुनने की स्वतंत्रता एयरलाइन की होगी, उसमें आपका अधिकार नहीं है। एयरलाइन जिस होटल में चाहेगा उसमें आपको रखेगा। जनरली एयरलाइन द्वारा पहले से ही होटलों से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब भी ऐसी दशा होती है, कोई फ्लाइट मान लो कैंसिल हो जाए अचानक से, जो आप जाने वाली थी, या कुछ उसमें कमी आ जाए जिसके चलते आपकी फ्लाइट आज ना होकर के दूसरे दिन हो जाती है, तो इस दौरान आपको रहने के लिए उस एयरलाइन के द्वारा एक होटल दिया जाता है। वो नियर बाई एयरपोर्ट के आसपास ही होता है। दूसरा, अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, उस दौरान आपके क्या अधिकार हैं। तो एयरलाइन को कम से कम मिनिमम 8 दिन पहले आपको सूचित करना ही पड़ेगा कि आपकी ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है और इसके बदले में हम आपको दूसरी फ्लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो वह फ्लाइट ले सकते हैं दूसरी वाली, अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपना पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो फ्लाइट कैंसिल होने की दशा में आपको ये अधिकार है। कई बार ऐसा होता है कि जब पैसेंजर मान लो अपनी यात्रा गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है और वहां पे पता चलता है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जो बैग उसने चेक इन काउंटर पे जमा किया था वह मिला नहीं है। तो जब चेक इन काउंटर पे जो बैग नहीं मिलता है उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो उसका बैग मिस हैंडल हो गया हो या फिर वह चोरी हो गया हो। मिस हैंडल होने की दशा में यह एयरलाइन का कर्तव्य है कि वह आप जहां पे आप अपना एड्रेस लिखा करके जहां पे आप गंतव्य में गए हुए हैं वहां पे वह कोरियर के थ्रू भेजेगा। अगर आपका बैग चोरी हो गया है, उस दशा में आपको एयरलाइन को तुरंत रिपोर्ट करना है, उनसे एक रिसिप्ट लेनी है कि हाँ आपका बैग जो है चोरी हो चुका है और उसके संबंधित जितना भी क्लेम होगा वह क्लेम आपको प्राप्त होगा। सपोज दैट किसी अन्य गलती से, एयरलाइन के कर्मचारियों के गलती से आपका बैग फट जाता है, बैग टूट जाता है या कोई अन्य कारण हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस दशा में आपके पास एक अधिकार और है कि आप एयरलाइन को कंप्लेन करेंगे और जो क्षतिग्रस्त हुआ है जो पार्ट, उसके बनाने के लिए, मरम्मत के लिए जो भी पैसा अमाउंट होगा वह एयरलाइन को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बोर्डिंग से आपको कई बार वापस कर दिया जाता है, उसका कारण क्या है कि जो एयरलाइन अपनी बुकिंग करती है, सपोज दैट उसके पास 180 सीट की जगह है तो वह पूरी 200 लोगों की बुकिंग करती है। इस दशा में 20 लोगों को तो कम से कम वापस होना पड़ेगा। कई बार क्या करती है कि एयरलाइन का टाइम नहीं होता है लेकिन उसके पहले ही वह अपने दरवाजे
बंद कर देती है। कारण क्या है कि उसके 180 पैसेंजर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वह पैसेंजर को एक्सेप्ट नहीं करती है। उस दशा में बोर्डिंग से अगर वापस करती है तो उस दशा में एयरलाइन द्वारा आपको दूसरी एयरक्राफ्ट से आपको बुकिंग की जाएगी। अगर आप चाहें तो दूसरे एयरक्राफ्ट से आप जा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा रिफंड देना पड़ेगा एयरलाइन द्वारा। तो दोस्तों, यह आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अगर आप ऐसी बातें आपके साथ हो जाती हैं, आपकी कंप्लेन एयरलाइन नहीं सुन रही है, तो आप कहां कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 जगह बनाई गई हैं। पहला है www.customerhelpline.gov.in, दूसरा है sugam@dgca.nic.in। फिर से मैं बोल देता हूं, www.consumerhelpline.gov.in, दूसरा है sugam@